Very lovely good morning student. Today we teach you chapter number 22 role of a parliament and the law making in India. भारत में संविधान के संसाधन में संविधान के क्या लॉ मेकिंग के पार्लियामेंट संसद के क्या रोल हैं, भूमिका निभाई है और क्या लॉ मेकिंग इन इंडिया मीन्स किस तरह से भारत में लॉ मीन्स न्याय या फिर कोई भी नियम बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इंडियन पार्लियामेंट मीन्स भारतीय संसद। इसमें आप जो पढ़ेंगे वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। इसे इलेक्शन जो है इलेक्टेड किया जाता है 5 साल के लिए, मीन्स इसका भी चुनाव होता है और ये इनका पीरियड जो समय काल होता है वो कितना होता है 5 साल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हर एक वोट के बाद 5 साल के लिए कोई सरकार बनती है, इसी तरह से जो प्रेसिडेंट भी है वो कितने साल के लिए वर्क करता है 5 साल के लिए ही स्टेबल करता है, 5 साल के लिए उसका कार्यरत होता है। हैज़ अ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियली, जुडिशियल एंड द डिप्लोमेटिक पावर। इनके पास हर तरह की जो नियम प्रणाली होती है, जो शक्तियाँ होती हैं वो सभी इन्हीं को मिलती हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो, फाइनेंशियल हो, जुडिशियली बेस्ड हो या फिर डिप्लोमेटिक बेस हो, ये सभी शक्तियाँ इनके पास प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। स्पीकर द प्रेसिडेंटिंग ऑफ ए ऑफिसर ऑफ अ लोकसभा, जो स्पीकर होता है वो इस लोकसभा में जो ऑफिसर्स हेड माना जाता है, ठीक है। मेंबर ऑफ ए यूजली इलेक्टेड द वंस एवरी 5 ईयर, यहाँ पर हर साल मीन्स हर 5 साल में ये मेंबर चुना जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो मीन्स करीबन जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है 552 होती है। संख्या कितनी होगी यहाँ पर 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ ए ऑफिसर ऑफ ए राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इस सभा का राज्य अधिकारी या राज्य अधिकारी होता है, मीन्स सभा का प्रेसिडेंट होता है, अधिकारी होता है। मेंबर आर एदर द नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, या तो यहाँ पर मेंबर जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं या फिर चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसकी जो संख्या होती है वो 250 सदस्य की होती है। ध्यान रखना, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं 552 लोग होते हैं, वहीं पर राज्यसभा में आपके 250 सदस्य होते हैं। चलिए मूव करते हैं हम टॉपिक की ओर। इन ए डेमोक्रेसी पीपल्स हैव द नेशन पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ पर जनसंख्या मीन्स जो भी डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति मीन्स जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इलेक्टेड के द्वारा मीन्स रिप्रेजेंट जिसे हम चुनते हैं उसके द्वारा हम अपने पक्ष को उनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स रखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कंसेंट ऑफ ए पीपल। किसी भी डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रीय जो गवर्नमेंट सरकार होती है उसका मुख्य जो फीचर होता है, मुख्य जो आकार होता है वो कौन होते हैं, पीपल होते हैं मीन्स सदस्य होते हैं, लोग होते हैं। डेमोक्रेसी कैन बी पार्टिसिपेटेड इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज वेल द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब डेमोक्रेसी को 2 तरीके से पार्टिसिपेटेड करते हैं, या तो वो प्रेसिडेंटली सिस्टम होता है या फिर वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। सबसे आता है पहले आपका प्रेसिडेंटली सिस्टम डेमोक्रेसी में, ठीक है। प्रेसिडेंट किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, किसी भी चीज़ को किस तरह से फॉलो कराता है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट लीड बाय द प्रेसिडेंट। अगर सपोज कीजिए कि कोई भी नियम लागू किया जा रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट का सबसे मेन जो है वो पूरे गवर्नमेंट को, पूरी सरकार को उसे लीड करना होता है। वह वो नियम लागू होगा या नहीं होगा ये भी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव एंड द पार्लियामेंट, भाई ये आपके 2 तरीके से वर्क ऑन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव में और पार्लियामेंट्री में। द प्रेसिडेंट सर्वे बोथ इन द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो दोनों तरीके से, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में ही
हेड होता है, सबसे बड़ा पद उसका ही होता है। ही और शी, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। सुप्रीम लॉ मेकिंग, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपनी अथॉरिटी के बेस पर, मीन्स अपने कार्य के आधार पर कोई भी नियम, कोई भी नया नियम लागू कर सकते हैं। एंड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए गवर्नमेंट, इस पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती किसकी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ ए गवर्नमेंट, जितने भी और सदस्य हैं वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि इसमें अच्छा उदाहरण क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका में इस तरह से होता है कि प्रेसिडेंट जो भी नियम बना लेता है उसमें कोई भी लेजिस्लेटिव में बॉडी में जो भी आपकी जुडिशरी वगैरह होती हैं ये भी इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम डॉक्यूमेंट्री। द लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस टू द हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट, 2 हाउस होते हैं इसमें, अभी हमने पढ़ा लोकसभा और आपकी राज्यसभा, अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ही सरकार का मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है, वो अधिकारी हेड है। मेजॉरिटी ऑफ ए पार्लियामेंट, जिसको कितने मेजॉरिटी से मीन्स लोगों के सभी के सलाह के आधार पर वो पार्टी ऑफ पार्लियामेंट में स्टेबल करता है। ही और शी सेलेक्टेड द मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ ए मिनिस्टर, ये अपने द्वारा मिनिस्टर मंत्रियों को और काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, इन सभी को सेलेक्ट करता है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म द डेमोक्रेसी, भारत में लोकतांत्रिक संसद है। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये भारत में जो है पूरे संसार में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। विच कंडक्ट द रेगुलर इलेक्शन टू द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, जहाँ पर समय समय पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं नेशनली, नेशनल और स्टेट लेवल, चाहे तो वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बेस पर हो चाहे वो स्टेट लेवल मीन्स राज्य स्तर पर हो। द पार्टिसिपेटेड ऑफ ए पीपल इज डिसीजन मेकिंग, जो भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट लेता है, जो भी इसमें भागीदारी कर रहा है, भाग ले रहा है, वो क्या हो गया, वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। एंड द कंसेप्ट ऑफ द सिटीजन आर द 2 गाइडिंग ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ ए पार्लियामेंट ऑफ ए गवर्नमेंट। हम सभी वोट देकर क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंट चुन रहे हैं, बेटा इसका मतलब हम अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं। रीज़न ऑफ ए अडॉप्टिंग ए पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ ए डेमोक्रेसी इन इंडिया, किस कारण से हमने पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय सिस्टम जो प्रणाली है उसको डेमोक्रेसी इन इंडिया लोकतंत्रीय भारत में लागू किया, प्रयोग किया। द रीज़न ऑफ एडॉप्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया इज़ अ क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, इसको कई तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेटेड ऑफ ए पीपल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमारे इसके तहत ही मीन्स पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर ही हम लोगों के डिसीजन के आधार पर पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा ले सकते हैं, मीन्स हम सभी उसमें हिस्सा लेते हैं। बिफोर इंडिया बिकम अ इंडिपेंडेंट, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी 1947 तक, द इंडियंस हैज़ बीन फोर्स्ड टू ओबे द लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश, उस समय जितने भी भारतीय होते थे उनको विवश किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था कि वो जितने भी नियम ब्रिटिशर बना रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है, उन सभी को फॉलो करें, ठीक है। नो रूल आर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया करते थे, जो नियम उन्होंने बना दिया वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। द लीडर ऑफ ए इंडिया freedom struggle wanted to the system in which everyone would be treated equal and allowed to participate in the governances of a country without fear and the intimidated। हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी रहे उन सभी की इच्छा थी
कि भारत के सभी सदस्य जब भी कभी इन फ्यूचर जो भी सरकार बने उसमें उनकी खुद की भी सहमति हो बनाने में, यहाँ तक कि छोटे छोटे डिसीजंस में भी किनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी या फिर उनकी सलाह ली जानी चाहिए। द इंडियन पीपल वुड बी इंजॉय द राइट ऑफ ए राइज इशू एंड द मैटर दैम। उसके बाद ही लोग अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा के अनुसार उन अधिकारों को इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या है तो उसे समझा सकते हैं। मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जिसके द्वारा ही सरकार अच्छी बनाई जा सकती है। तो पहला रीज़न क्या था कि सभी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी क्या करते थे, फोर्स के द्वारा जो है हमारे ऊपर वर्क ऑल आउट करा रहे थे, वर्क कराते थे, जिसके कारण हम क्या करते थे, हम उन्हें आदर नहीं करते थे। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो चाहते थे कि भाई जितने भी नागरिक हैं वो अपने देश के स्वतंत्रता के साथ साथ इस जो श्रेणी है उसमें भी भागीदार लें, ताकि वो अपनी समस्याओं को और अपने हकों को पूरे अच्छी तरीके से आनंद में यूज़ कर सकें, प्रयोग कर सकें। द कॉन्सेंट ऑफ ए सिटीजन, द accused of a participation of a democratic set up also mean the ability to the elect representative in a free and the fair election. People participated at the same. सभी चाहते थे कि जितने भी लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अपने लिए एक नेता खुद चुनते थे, जो कि बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक वो चुना करते थे। इससे सभी लोग उसमें पार्टिसिपेटेड मीन्स भागीदारी लेते थे। द रिजल्ट इज इलेक्शन विल बी रिप्रेजेंट द मूड ऑफ ए नेशन। किसी भी जगह के इलेक्शन का रिजल्ट वो वहाँ के लोगों के मनों पर या फिर उनके प्रभाव पर निर्भर करता है। इट्स सिटीजन, उनके लोगों पर निर्भर करता है। एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द पीपल टू द पार्लियामेंट। और वहीं पर जो भी व्यक्ति चुना जाता है लोगों के द्वारा वो अपनी अधिक मीन्स अपनी बातें उनकी मीन्स जो लोग हैं उनकी समस्याओं को पार्लियामेंट में रखता है। इन द अदर वर्ड द सिटीजन ऑफ ए वुड फॉर्म द गवर्नमेंट कंट्रोल। अलग शब्दों में कहा जाए तो सरकार को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ के लोग जो है सिटीजन नागरिक जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इट तो दे आर चूजन टू रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो क्या करते हैं उसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो प्रतिनिधि होता है वो खुद चुनते हैं। ऑल्सो अ वेस्ट कंट्री, भारत एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो इसमें सिस्टम जो है गवर्नमेंट का अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसीलिए इसको डाइवर्सिटी का नाम दिया गया है। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं। Thus the founding mothers were impressed by the British systems of a parliamentary government, were the familiar with the structure and the functioning. Concluding the parliamentary system democracy based on the principle universal adult franchise was adopted in India. भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो यूज़ अडॉप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था। इलेक्शन ऑफ अप टू द पार्लियामेंट्री आर द हेल्ड इन द सिमिलर। वहीं पर जो पार्लियामेंट के जो अंदर के इलेक्शन होते हैं वो सिमिलरी बेसिस पर किए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव, फॉर अ पर्पस द इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आर टू अलाउ द वोट। बेटा इसे इस तरह से समझिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर नागरिक होते हैं जो कि अपनी आयु, जिनकी आयु कितनी हो चुकी है, 18 वर्ष हो चुकी है, वो सभी अब वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, उनका अधिकार है कि वो अपने द्वारा अपने नेता को चुने। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? द प्रेसिडेंट एंड हिज और हर पावर, जिसमें
प्रेसिडेंट के पास उसकी पावर जितनी भी होती हैं, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो हमारी सत्ता का मीन्स हमारे देश का मुख्य अधिकारी होता है, मीन्स सबसे बड़ा ऊंचा ओहदे पर होता है, जैसे कि राजा होते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ ए डिफेंसेस फोर्स, और वो डिफेंसेस फोर्स का भी सुप्रीम कमांडर होता है, मीन्स इसके बिना आज्ञा के कोई भी सेना का व्यक्ति किसी से फाइट नहीं कर सकता। एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ही और शी एक्ट द एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर। ये सलाह लेते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले, ये सलाह लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल मिनिस्टर की। द प्रेसिडेंट ऑफ ए इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज comprising in the elected members of a two houses parliament। जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है दो सभा के मेंबर्स के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ ए दिल्ली एंड द पौंडीचेरी। ही वॉज अ सर्वे टू द टर्म टू द 5 ईयर। यह 5 साल तक क्या करता है, यहाँ पर सर्विंग अपनी मीन्स ड्यूटी को निभाता है, अपने कार्य को करता है। अब बात करते हैं हम प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ऑफ ए सेवरल पावर। प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। किसी भी तरह के नियम को बनाते टाइम या कोई भी लॉ जब आपका साइन किया जाता है, कोई भी बिल अगर पास किया जाता है, तो उसको रोकने का और उसको आगे भेजने का जो अधिकार है वो किसको होता है? प्रेसिडेंट को होता है। एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई भी सदस्य अगर काउंसिल मिनिस्टर में नया चुना जाता है तो वो भी किसके द्वारा चुना जाता है? वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। फाइनेंशियल पावर, अगर किसी को किसी भी तरह की पैसों की व्यवस्था की ज़रूरत होती है या फिर किसी भी तरह की नीड्स है बजट बनाने के लिए, तो ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के द्वारा पास होती है कि वो अपने फाइनेंशियली अधिकार बेस पर उसको दे सकें। जुडिशरी पावर मीन्स यहाँ पर जुडिशरी पावर मीन्स न्याय की पावर, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि कोई बहुत बड़ा केस है, ठीक, और न्यायाधीश की जगह अगर हम न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं या उसके ओपिनियन से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हम प्रेसिडेंट जो है एडवाइज़र ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी भी पब्लिक जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर द वॉर या कि कंसल्ट कंक्लूड द पीस विद द अदर कंट्रीज़। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हम उसके साथ युद्ध लड़ सकें, उसकी घोषणा डिक्लेयर कर सकें, ठीक, या फिर अगर हम शांति का निमंत्रण किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि वो किसी के साथ भी समझौता, शांति समझौता कर सकता है। बेटा आज हमने जो पढ़ा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आज हमने बताया आपको कि आपके मेन सिस्टम, बेटा ये जो चार्ट है आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट वाला, ये आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पेज इसी से करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर को आपको कराए जाएंगे वो आप करेंगे, ठीक। इसमें आपको बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय नागरिक होता है, पहला भारतीय नागरिक होता है। इसका भी जो कार्यकृत होता है वो कितने समय के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है। इनके पास बहुत सारी पावर होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव किसी भी नियम को बनाना, उसको लागू करवाना, यहाँ तक कि फाइनेंशियली, और अगर किसी को ज़रूरत है पैसे धन की, बजट की ज़रूरत है और उसमें नीड है मनी की, तो वो भी प्रोवाइड कराना, यहाँ तक कि जुडिशरी, अगर किसी भी तरह की कोई भी मैटर है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लोगों से मिलकर क्या कर सकते हैं? अपने
मैटर को उस मैटर के अकॉर्डिंग किसी भी नए रूल को फॉलो करा सकते हैं। ठीक है। वहीं पे लोकसभा क्या है? लोकसभा एक लोअर हाउस होता है जिसमें स्पीकर जो होता है वो हेड होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है। इसमें मेंबर जो हैं वो सभी सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का 5 साल का काम होता है, इसमें भी इनका 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 552 सदस्य होते हैं। ठीक। राज्यसभा क्या है? ये अपर हाउस होता है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है राज्यसभा का। ठीक। इसके पास दोनों हाउसेस पर पावर होती है। वैसे मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। इसमें मीन्स जितने भी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक व्यक्ति को एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 250 सदस्य इसमें टोटल होते हैं। हमारे देश में किस तरह की सरकार चलती है? हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी। ठीक है। हमारे यहाँ पे कौन सी सरकार चलती है? डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक सरकार चलती है। ठीक है। इसको अडॉप्टिंग किया जाता है। भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि अडॉप्ट क्यों किया गया था लोकतंत्र को? ताकि पार्टिसिपेशन, सभी लोग अपना डिसीजन मेकिंग में अपना पार्ट ले सकें। दूसरा, जितने भी कंसर्न्ड है सिटीजन्स हैं उन सभी को मदद दी जाती है ताकि वो फेयर डिसीज़न ले सकें। उनके ऊपर इस तरह से मीन्स फ्रीली डिसीज़न ले, अपने बिना फेयर के, बिना डर के वो इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़े कर कर उसे सभा में अपनी बातों को रख सकें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच क्या है? इसमें जितने भी व्यक्ति जो कि कितने उम्र के हो चुके हैं? 18 साल की उम्र के हैं। ठीक है। वो सभी के सभी व्यक्ति वोट दे सकते हैं या उससे ऊपर जो हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक। सभी को अधिकार दिया गया है। इंडियन पार्लियामेंट क्या है? संसद पार्लियामेंट कहलाती है आपकी। ये हाईएस्ट मेकिंग लॉ मेकिंग बॉडी होती है। मीन्स इसमें ही सबसे ज़्यादा नियम बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट हमारा आवर सिस्टम्स इज द इम्यूनियस पावर। इसके पास बहुत लिमिटेड मीन्स बहुत सारी पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? लोग होते हैं। द पार्लियामेंट कंप्रेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसके भी सदस्य जो हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो या तो नागरिकों के द्वारा चुने जा रहे हैं या फिर जो मीन्स प्रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं वो जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक। लोकसभा में जो सीट होती हैं, इट ऑल्सो द हाउस ऑफ ए पीपल, इसको लोगों का घर कहा जाता है। मेंबर ऑफ इलेक्ट डायरेक्टली बाय द पीपल, इसमें लोगों के द्वारा ही डायरेक्टली तरीके से लोग इसमें अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि 5 साल के लिए चुना जाता है। करंट स्ट्रेंथ हाउस ऑफ ए 547, आज के समय में जो उसकी करंट मेंबर की सदस्य की संख्या है वो कितनी है? 545। इट इज़ द टेक अ 273 सीट, इसमें 273 सीट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लेवल पर निकाली जाती हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसमें करीबन 250 सदस्य होते हैं। 12 मेंबर्स आर आउट ऑफ ए नॉमिनेटेड, 12 जो सदस्य होते हैं वो आउट ऑफ दिस नॉमिनेटेड से थोड़े से अलग होते हैं। ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेटेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं। जैसे म्यूज़िक हो गया, लिटरेचर हो गया, इस वेरियस फील्ड में चुने जाते हैं। 1/3 पार्ट जो है वो एंटायर 2 ईयर्स में इलेक्टेड किए जाते हैं। सीट आर हेल्ड, हर 2-3 साल में जो है 2 साल में यहाँ पर क्या होता है? इलेक्शन चुना जाता है, इलेक्टेड किए जाते हैं, सीट अवेलेबल होती है, हेल्ड होती है, इलेक्शन किया जाता है और फिर उनमें से सदस्य चुने जाते हैं। द मेंबर ऑफ ए राज्यसभा आर इलेक्टेड टू द टर्म इन ए 6 ईयर, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं हर 6 साल में। अनलाइक ए लोकसभा, द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस, जहाँ पर लोकसभा जो है वो एक टेम्पररी बेस पर घर होता है, ये एक परमानेंट हाउस है। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब मीन्स किसी चीज़ को फॉलो करवाना। ठीक है। और ये किसके पास होता है? पावर प्रेसिडेंट के पास होता है।
प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, फाइनेंशियल और जुडिशरी पावर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आज आपको इतना ही समझाया गया था। ये सभी आप अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे चैप्टर को और इसकी बुक एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।